नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सारे यूनिट को एमसीक्यू से कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को उठाकर डिटेल से उनके एमसीक्यू हल कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमने यूनिट 2 के सारे एमसीक्यू हल कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी साथी नए हैं उस चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें और सारे वीडियो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। पीवाईक्यू भी चल रहे हैं साथ साथ, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें 2019 से लेकर 25 तक, 24-25 तक जो भी सारे पीवाईक्यू सारे कराने वाला हूँ। 3 वीडियो उसके डल भी चुके हैं। अब हम यूनिट 5 का एक वीडियो डल चुका है, संविधान सभा का पार्ट 1। आज ये पार्ट 2 होगा, जिसमें सारे संविधान सभा के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भाई आपकी जिम्मेदारी है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा भाई, यूज़फुल है, पूरा एग्ज़ाम रिलेटेड है। और जो भी साथी चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि संविधान बदलता नहीं है, सभी के लिए संविधान सेम है। जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप इसमें अपना समय देकर इससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा संविधान सभा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप सारे प्रश्नों को हल कीजिएगा, है ना। और फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शेखर। तो जल्दी सारे एमसीक्यू देख लेते हैं क्या है। तो सभी साथी जानते हैं, हमने पहले 60 प्रश्न पहले पार्ट में हल कर चुके थे। और ये हमारा 61 से अगला वीडियो है। इसमें लगभग 110 से 115 प्रश्न आएंगे, और जो सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई। सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और साथ में पूछने जाने की संभावना भी है। तो सभी प्रश्न अच्छे से देखेंगे। प्रश्न क्या है देखो, भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए क्या है? स्वराज पार्टी, बी है कांग्रेस पार्टी, सी है मुस्लिम लीग, और डी है सर्वदलीय सम्मेलन। है ना। तो सभी साथी अच्छे से देखो और टिक करो, फिर उसका आंसर आपको देखना है। तो जो है संविधान सभा की रचना का प्रचार सर्वप्रथम किसने दिया था भाई? तो यह स्वराज पार्टी ने दिया था। आप सभी जानते हैं, एक सेकेंड, है ना। ये यहाँ पर स्वराज पार्टी ने दिया था। और कब दिया था भाई? 1924। 1924 में दिया था। और कौन थे इसके प्रमुख भाई? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है देखो, 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। बी है नेहरू, जिन्ना और पटेल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सी है संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। और डी है संविधान 26 जनवरी 1950 को अंकित हुआ था। बताओ भाई आंसर सभी। तो इसका जो आंसर है, इसमें जो है ऑप्शन ए और बी दोनों है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्या है? 1946 यानी प्रांतीय विधानसभाओं में द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी निम्न में से तीनों ही असत्य है भाई। आप सभी को ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित थी। बी है यह प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी। सी है यह बहुदलीय निकाय थी। और डी इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, है ना। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, सभी टिक करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और इनको लगाओ साथ में पीवाईक्यू, जहाँ भी आप लगा रहे हो पीवाईक्यू लगाओ। मैं अपनी चैनल पे भी करा रहा हूँ पीवाईक्यू। 2019, 20, 21 3 वीडियो डल भी चुके हैं। और भी बाकी सारे पीवाईक्यू करा दूंगा। तो आप पीवाईक्यू को देखो उसी के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू का कितना महत्व है। पिछले वर्षों से प्रश्न उठा के सीधे सीधे देता है। तो आपको उनको सोल्व करना बहुत जरूरी है भाई। तो इसका जो आंसर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई बहुदलीय निकाय था, सही है। इसमें अनेक समितियां थी। इसमें ये दोनों प्रमुख रूप से गलत है। इसमें ए क्यों दिया है, लेकिन ए और बी दोनों आएगा इसका, है ना। ए और बी दोनों गलत है। इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर थी, और यह प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी, है ना। ये दोनों गलत है भाई। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है राजगोपालाचारी, और डी है के एम मुंशी। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने पहले भी कराया, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए इन्हें और भी टाइप से मैंने इसको बना दिया है। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर 1946, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 नवंबर 1949, और डी है 26 जनवरी 1950। तो आप सभी जानते हैं कि स्वीकार कब भैया? 26 नवंबर 1949 को। देखो इसको मैंने पहले पार्ट में भी कराया, लेकिन देखो अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन सभी का महत्व है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। वहीं लागू भैया 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी
1950 से इसे लागू कर दिया था, है ना। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 का क्यों महत्व है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1952, बी है 15 अगस्त 1948 और डी है 26 नवंबर 1949। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर है 26 जनवरी 1950 है भाई, है ना। तो बनकर 1949 में तैयार हुआ था, वहीं लागू कर दिया था इसको 1950 में। संविधान सभा को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया भैया? 26 जनवरी को क्यों किया? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन क्या है, 1930 में से इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, बी है यह एक शुभ दिन था, सी है 1942 आंदोलन इसी दिन शुरू हुआ था, और डी है कोई विशेष कारण नहीं था। करो भाई आंसर। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है, इसका आंसर 1930 है ना। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी, इधर मैं आपको लिख के बताता हूँ, 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब? इसी दिन किस और कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। आपको ध्यान रखना है, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसी दिन के कारण 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वाधीनता दिवस, है ना, आपको ध्यान रखना, स्वाधीनता दिवस के रूप में कब? 26 जनवरी को मनाया जाता है। कारण आपको पता है कि रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसी कारण से ये शुभ दिन था, और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। प्रश्न है देखो, निम्न में से किस राज्य को संविधान सभा में सीटों का सही मिलान नहीं है? तो आप सभी को देखना है कि इसमें से कौन सी सीटें, आप सभी जानते हैं कि जो संविधान में प्रमुख सीटें हर हर क्षेत्र से ली गई थी, तो कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं बताना है। मद्रास है 49, बी है पश्चिम बंगाल 19, सी है यानी 19, और सी है संयुक्त प्रांत यानी 55, और डी है उड़ीसा यानी 20। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है इसमें? 20 यानी उड़ीसा जो है गलत है। वहीं मद्रास 49 है, पश्चिम बंगाल 19 है, संयुक्त प्रांत 55 है। वहीं अगर मैं बात करूं कि पूर्वी पंजाब से कितने थे भाई? तो पूर्वी पंजाब आपको ध्यान रखना है 12 है। वहीं बिहार से कितने थे? तो बिहार से भाई 36 थे, ये भी याद रखना है आपको। वहीं असम की बात करें तो असम से कितने थे? तो असम से थे ये 8 भाई साहब। मद्रास आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बॉम्बे देख लो एक लास्ट, बॉम्बे से कितने थे? तो बॉम्बे से थे भाई 21, है ना। तो ये प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों से सीटें थी। अगला प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बनने हेतु सच्चिदानंद सिन्हा से किसने अनुरोध किया था? तो कौन थे जो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा से अनुरोध किया था कि भाई आप अध्यक्ष बन जाओ? तो ऑप्शन है जेवी कृपलानी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है अम्बेडकर साहब। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी प्रथम बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946, तो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आंसर देख लो आप, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा जी से कहा गया था कि भाई अभी वर्तमान में कोई अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार नहीं है, तो आप आकर, अगर आपकी इच्छा हो तो आप आकर संविधान की सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप इसमें आ सकते हैं। तो भैया सच्चिदानंद सिन्हा जी ने सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वहीं आप जानते हैं कि इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक कब हुई थी भाई? 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। सभी जानते हैं, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, है ना। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो आपको ध्यान रखने। और अगला प्रश्न देखो फिर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 13 दिसंबर 1946, और डी है 15 दिसंबर 1946। करो भाई आंसर करो, क्या इसका आंसर है? थके वके तो नहीं यार, देखो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, पुष्पा बन जाओ, है ना। पुष्पा बन जाओ कि भाई जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगी मैं झुकूंगा नहीं, है ना। और शीशे आईने में देखते रहना अपने आप को, और घुमाते रहना, मैं झुकेगा नहीं। तो इसका जो आंसर क्या है भाई? इसका आंसर देखो 13 दिसंबर 1946, है ना। तो जो 13 दिसंबर 1946 को पहला उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखो,
1939 यानी 1939 में किसने यह घोषणा की थी कि सभी समस्याओं का समाधान संविधान सभा ही है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है प्रमुख रूप से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि 1939 में कहा था कि सभी समस्याओं का अगर कोई हल है भारत में, ये जो प्रमुख विवाद है, अगर उसकी समस्या का प्रमुख हल है तो वह है एकमात्र संविधान सभा, जिसका निर्माण हमें करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत के लिए किस प्रकार की सरकार का प्रस्ताव था? ऑप्शन ए है एकात्मक सरकार, बी है मजबूत केंद्र सहित संघीय सरकार, सी है कमजोर केंद्र सहित संघीय सरकार और डी है ब्रिटिश प्रांतों के को अलग होने का अधिकार। तो आप जानते हैं कि इसका जो आंसर है कमजोर केंद्र सहित संघीय सरकार, है ना। ये प्रमुख रूप से जो है उस समय कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस प्रकार की नीति लाई थी। और आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रमुख जो थे, तीन व्यक्ति थे, तीन प्रमुख थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, किसका? कैबिनेट मिशन का। तो कौन थे वो तीन प्रमुख वही व्यक्ति, वो भी ध्यान रखो। तो पहले थे पैथिक लॉरेंस, है ना, पैथिक लॉरेंस जो कि सचिव थे। वहीं आगे बात करें तो सर स्टेफर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना, ये थे प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष थे ये आपको ध्यान रखना है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। वहीं अलेक्जेंडर, अभी अलेक्जेंडर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, एक अलेक्जेंडर थे, ये थे प्रमुख, है ना। तो ये दो सचिव थे और बाकी एक अध्यक्ष था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन ए है 202, बी है 207, सी है 211 और डी है 215। तो भाई इसका जो आंसर है इसमें 207 है, लेकिन आप थोड़ा सा इन दोनों में करेक्ट, आपकी जिम्मेदारी इन दोनों को थोड़ा सा खोजिएगा, इसमें से कौन सा आंसर सही है, तार्किक है। लेकिन 207 ऐसा पढ़ा भी है मैंने, और आपको भी एक बार इसको चेक कर लेना है, रीचेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर अम्बेडकर, सी है जे बी कृपलानी और डी है बी एन राव। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जे बी कृपलानी। जो संविधान सभा की पहला कार्यवाही का संचालन कौन ने किया था? जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है 10, बी 11, सी 12 और डी है 13। तो सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं 11 से 12 सत्र, 11 सत्र जो प्रमुख रूप से आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न देखो, संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुल कितने दिन बैठक हुई? ऑप्शन ए 160, बी 165, डी सी 170 और डी 180। तो भैया कितने दिन बैठक हुई? 165 दिन, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के कुल सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 10, बी 12, सी 15 और डी 18। तो प्रमुख रूप से भाई महिलाएं कितनी थी? 15 थी, आप सभी जानते हैं 15 महिलाएं प्रमुख रूप से संविधान सभा में थी। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है 280, बी है 284, सी है 287 और डी है 299। करो भाई आंसर। देखो हमारे संविधान में जो निर्माण हुआ, प्राचीन समय में इतना समय हो गया संविधान के निर्माण को, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि उनकी सारी बातें उतनी ही तार्किक और उतनी ही प्रासंगिक वर्तमान में भी है। तो ऐसा लगता था कि संविधान निर्माण करने वाले कोई छोटे मोटे लोग तो रहे नहीं होंगे। उस संविधान के निर्माण में इतने विधिवेत्ता थे जिनको लगा था कि वर्तमान या भविष्य में ऐसी कल्पनाएं की होंगी उन्होंने कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उन्हें उस हिसाब से ही संविधान का गठन किया गया, है ना। तो इसका जो आंसर क्या है भाई? देखो 284, 284 जो है संविधान सभा में सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान में कुल कितने भाग थे? ऑप्शन ए है 20, बी 21, सी 22 और डी है 23। तो सभी जानते हैं कि 22 भाग थे, है ना। और अगला प्रश्न देखो क्या है, आप संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर सभी जानते हैं कि 8 अनुसूचियां सरल प्रश्न है और अभी वर्तमान में 12 हो गई हैं। अगला देखो, अगला क्या है, संविधान सभा के प्रारंभिक सत्र की समाप्ति तिथि क्या थी? ऑप्शन ए है 23 दिसंबर 1946, बी है 25 दिसंबर 1946, सी है 26 दिसंबर 1946 और डी है 31 दिसंबर 1946। तो इसका जो आंसर प्रारंभिक सत्र की समाप्ति
जो है 23 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में देशी रियासतों का की प्रतिनिधित्व किस प्रकार से हुआ? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष चुनाव, बी है मनोनयन, सी है अप्रत्यक्ष चुनाव और डी है ब्रिटिश नियुक्ति। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से जो है प्रमुख रूप से मनोनयन के माध्यम से देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व हुआ था भाई। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। कह रहे हैं भाई सभी आंसर, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पुष्प बन जाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो इसका जो आंसर है संविधान सभा अल्पसंख्यक समिति कौन है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी है अंबेडकर साहब और डी है बी एन राव। सरल प्रश्न है, सरदार पटेल हैं इनके भी आंसर, है ना। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में संघ और राज्यों के संबंध में संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी है सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो संघ और राज्य के जो है प्रमुख रूप से सरदार पटेल जो हैं संबंधित समिति से अध्यक्ष थे। सभी समितियां आपको अच्छे से देखनी है और उनके कौन अध्यक्ष हैं, है ना। इन सभी समितियों के अध्यक्षों के नाम पूछे जाते हैं, तो आप उन सभी समितियों को अच्छे से लिखें और उनके अध्यक्षों को भी अच्छे से देखें। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी अम्बेडकर साहब, सी है जे बी कृपलानी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है जे बी कृपलानी, जो है मौलिक अधिकार और समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है सरदार पटेल, बी अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसको लगा ही लिया हमने, सरदार पटेल जी हैं, है ना, जो है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संघीय ढांचे से संबंधित समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए है संघ शक्ति समिति, बी है संघ संविधान समिति, सी है राज्य समिति और डी है संघ संबंध समिति। स्पीड से करने का मतलब यही कि पहला पार्ट पहले डाल चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। लगभग जो प्रश्न हमने चुने थे वे सारे प्रश्न इसमें हैं, और इसके बाद वन बाय वन जितने भी टॉपिक आएंगे सभी को डिटेल, इसके बाद मूल अधिकार है, जो भी टॉपिक आएंगे उनको अच्छे से डिटेल से करने वाले हैं। तो निश्चिंत होकर पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, बस रुकना नहीं है अभी जब तक एग्जाम तक। तुमने क्या सोचा कि मैं बोलूँगा कि और आराम करो? नहीं, आराम तब तक नहीं करना जब तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। तो इसका जो आंसर क्या है भाई? आंसर देखो, संघ शक्ति समिति, है ना, जो है संघ शक्ति समिति प्रमुख रूप से संविधान सभा में संघीय ढांचे से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कितनी धाराओं में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए है 6, बी 7, सी 8 और डी है 9। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 8। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, बी है 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका जो आंसर है भाई 22 जनवरी 1947 का आंसर है कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव का आधार क्या था? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक मूल्य, बी है संघीय ढांचा, सी औपनिवेशिक व्यवस्था और डी है सर्वसम्मति। बताओ रे भाई सभी आंसर क्या है इसका आंसर? तो जल्दी से हम हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो जाए और आप भी फ्री हो जाओ, घूमो फिरो ऐश करो, घूमो पार्क पार्क में जाओ, बढ़िया घूमो, है ना। समझ रहा हूँ मैं, कुछ मुस्कुरा रहे हूँ कि हाँ यार मन की बात कह दी हमारे साहब ने, है ना। तो इसका जो आंसर है लोकतांत्रिक मूल्य, है ना, जो प्रमुख रूप से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का आधार लोकतांत्रिक मूल्य थे। प्रश्न देखो, उद्देश्य प्रस्ताव का अंतिम रूप किस दस्तावेज में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी है संविधान की प्रस्तावना, सी है अनुसूचियां और डी है निर्देशक तत्व। तो इसका जो है संविधान की प्रस्तावना है प्रमुख रूप से उद्देश्य प्रस्ताव के अंतिम रूप से दस्तावेज में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार समिति, बी है अल्पसंख्यक समिति, सी है संघ शक्ति समिति और डी है राज्य समिति। तो भैया अल्पसंख्यक हितों की रक्षा हेतु आप सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक समिति, है ना, नाम से स्पष्ट है, अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी सरदार पटेल साहब, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो जो है इसका जो आंसर है, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में समिति के अध्यक्ष जो है प्रमुख रूप से कौन थे भाई? सरदार पटेल, है ना। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में संघीय व्यवस्था से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है वी एन राव। तो संघीय व्यवस्था संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे भाई सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों संबंधित समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1946, बी है 1947, सी है 1948 और डी है 1949। करो भाई, अच्छे से देखो, आंसर करो, टिक करो और अपनी जो तैयारी उसको और मजबूत करो भाई। तो इसका जो आंसर है वो 1947 है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की जो समिति है प्रमुख रूप से 1947 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है 97, संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों पर अंतिम रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? ऑप्शन है 1947, बी है 1948, डी है सी है 1949 और डी है 1950। देखो कुछ लोगों को लग रहा हो बोरिंग बोरिंग क्लास है, मज़े नहीं आ रहे बीच बीच में, लेकिन मज़े से नहीं अपने को मतलब है भाई, है ना। आप मज़े आपके तब जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आपका समय निकल जाएगा ना तो आपको मज़े फजे कुछ नहीं, आपको लगेगा यार एक नौकरी मिल जाए। इसलिए अभी मज़े मत लो, अभी क्लास को अच्छे से देखो। मैं ये चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। देखो, मज़ा लेना है, यूट्यूब से बाहर जाओ, कहीं भी मज़े लेके वापस आ जाओ, जहाँ सीरियस क्लास है ना वहीं पढ़ो। देखो मैं जानता हूँ कि हंसी मजाक से पढ़ने में मजा, लेकिन एमसीक्यू में कौन क्या हंसी मजाक करोगे आप, है ना। तो अच्छे से हंसी मजाक बाद में जब टॉपिक पढ़ोगे इत्मीनान से शांति से, जब अपने पास बहुत समय रहेगा टॉपिक पढ़ेंगे तब हंसी मजाक कर लेंगे। अभी क्या करना है, अभी आपको एमसीक्यू लगाना सटासट, अपने को एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो आंसर क्या है भाई? आंसर देखो 1947 इसका आंसर है। संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भाषा से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी है नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है के मुंशी। तो भैया जो है भाषा से संबंधित समिति के अध्यक्ष प्रमुख रूप से के एम मुंशी थे, है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, पूरा नाम है के एम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ऑप्शन ए है वी एन राव, बी है अम्बेडकर, सी है प्रारूप समिति और डी है संविधान सभा। तो भैया जो प्रारूप तैयार किया था अम्बेडकर साहब ने किया था, है ना, लेकिन जो प्रारूप समिति ही थी, है ना, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती थी? ऑप्शन ए है केवल हिंदी, बी केवल अंग्रेजी और हिंदी व अंग्रेजी दोनों और डी है उर्दू। तो भैया जो संविधान सभा की कार्यवाही है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संचालित की जाती थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वित्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी अम्बेडकर साहब, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है वी एन राव। तो जो है वित्त सचिव के जो अध्यक्ष थे भाई, ये थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी है अंबेडकर और डी है वी एन राव। तो जो है संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है प्रमुख रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल है। संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो जितनी भी समिति थी उनसे प्रश्न बनाए हैं, तो आपको वो नहीं होना है और इन सबको टिक करते जाना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर है जवाहरलाल नेहरू है ना, प्रमुख रूप से संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में केंद्र राज्य संबंध समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी है अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है वी एन राव। बस कुछ समय और क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आप भी फ्री घूमो फिर ऐस करो। तो आंसर क्या है इसका? सरदार पटेल है, केंद्र राज्य संबंध समिति, है ना। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में प्रारूप समिति के कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है संविधान का प्रारूप तैयार करना, बी है संविधान लागू करना, सी संविधान संशोधन करना और डी है संविधान का प्रचार करना। तो इसका जो आंसर है संविधान का प्रारूप तैयार करना। सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के सदस्यों के रूप में कौन महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और उपरोक्त सभी।
तो इसका जो आंसर है भाई उपरोक्त सभी हैं, है ना। तो विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, ये दोनों, और सरोजनी नायडू भी इसकी प्रमुख थी भाई। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के सदस्य के रूप में राजकुमारी अमृता कौर किस क्षेत्र से थी? ऑप्शन ए पंजाब से, बी दिल्ली से, सी संयुक्त प्रांत से, और डी है मद्रास से। तो जो अमृता कौर थी संयुक्त प्रांत से थी, है ना। वो संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? 55, सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, बी 24 नवंबर 1950, सी है 26 जनवरी 1950, और डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा में अंतरिम सरकार के रूप में हस्ताक्षर किए, अंतरिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के विघटन के बाद वह किस रूप में परिवर्तित हो गई थी? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, अस्थायी संसद या संविधान समिति। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के विघटन के बाद ये प्रमुख रूप से अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्तित्व औपचारिक रूप से कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, बी है 25 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1950, और डी है 18 फरवरी 1950। तो इसका जो आंसर है 26 जनवरी 1950 जो है संविधान सभा के अस्तित्व और औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा के अंतिम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है अम्बेडकर साहब, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है सरदार पटेल। करो भाई सभी आंसर, सभी पुष्पा लोग करो आंसर। तो इसका जो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। संविधान सभा अंतिम सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखो, हाँ लगभग ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं भैया 115। और कैसे लगे आपको ये सारे प्रश्न कमेंट में बताइएगा। ये हमारा संविधान सभा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो है मौलिक कर्तव्यों के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी नया है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।